समझदार हैं, आपको मनरेगा के विषय में बताएंगे कि मनरेगा कैसे काम करता है। सुधांशु मौर्य जी। धन्यवाद आरके सर। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव और सदर विधानसभा के प्रभारी बड़े भैया नौशाद खतीब जी, अमावा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष बड़े भैया अशरफ खान जी, जिला सचिव और कांग्रेस पार्टी के अमावा ब्लॉक प्रभारी बड़े भैया आरके सिंह जी, हमारे इस न्याय पंचायत के अध्यक्ष समीम भाई, खलील भाई, आज हम लोग यहाँ पर मनरेगा बचाव संग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा था, गुलाम था जब हमारा देश, तब महात्मा गांधी इसी तरह गांव-गांव जाते थे। अंग्रेजों की जो बुरी नीतियां थी, जो उनके अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी गांव-गांव गए और लोगों को एकत्र किया और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकता के सूत्र में बांधा और कहा, जब हमारा देश में गांव का लोग अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देंगे, तब हमारे देश से अंग्रेज भाग जाएंगे, हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के खिलाफ गांव में चौपालें लगाई और यही संदेश दिया, असली ताकत अगर कहीं होता है तो गांव में होता है। आज भी जब भारत देश आजाद हुआ, उस समय भारत की क्या स्थिति थी? भारत के पास, लोगों के पास गांव में खाने के लिए अन्न नहीं होता था। हमारा देश दूसरे देशों से अन्न आयातित करता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों के लिए हरित क्रांति की योजना लेकर के आई। किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं लागू की गई। उसके बाद क्या हुआ? जिन लोगों के पास अन्न का सही उत्पादन नहीं था, हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के यशस्वी जिला अध्यक्ष हमारे सर पंकज तिवारी जी आए हैं। उनका हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि किसी गांव के चौपाल की मीटिंग में उस जिले का जिला अध्यक्ष आए। ये हम सभी के लिए सौभाग्य। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हमारे देश में लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, तब कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सबके लिए राशन की व्यवस्था कराई थी, जिसे कहते हैं कोटा राज। कोटा की व्यवस्था कराई और गांव के लोगों को सिर्फ कुछ पैसों में राशन मिलने लगा। गांव के लोग आत्मनिर्भर होने लगे। लेकिन जब कांग्रेस का नेतृत्व ने देखा हमारे गांव के लोगों के पास रोजगार नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था तो है, गांव के लोग नेता तो बन रहे हैं, गांव में प्रधान बन रहा है, बीडीसी बन रहा है, सदस्य बन रहे हैं, लेकिन गांव के पास रोजगार नहीं है। गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए, गांव के मजदूरों को, गांव के गरीबों को, गांव की माताओं को, महिलाओं को रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। कांग्रेस पार्टी ने जब मनरेगा व्यवस्था लाई तो क्या हुआ? मनरेगा आ जाने से उसके पहले क्या होता था कि लोग जिनके पास ज्यादा खेत है उनके यहाँ लौनी पे काम करते थे, कुछ लोग तो 2 वक्त की रोटी पे काम करते थे, उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब मनरेगा आ गया तो लोगों को आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ सर उठा करके काम करने का अधिकार मिल गया। हमारा संविधान कहता है हम सबको काम करने की आजादी है, हम लोगों को जीवन जीने की आजादी है। मनरेगा आ जाने से हमें काम का अधिकार मिल गया, जीवन जीने की आजादी मिल गई। लेकिन आज क्या हो रहा है? 100 दिन का रोजगार मिलता था, लेकिन आज क्या हो रहा है?